जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज सिर्फ अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखा क्या होता है और अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देशांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा क्या होता है। तो देखिए, आप जब भी देखेंगे तो एक तो होता है अक्षांश रेखा और एक क्या होता है, देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश कहने के मतलब, तो ये जो लेटी हुई लाइन जो है, ये सारे लाइन क्या कहलाते हैं, तो अक्षांश लाइन कहलाते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, यानी कि लेटा हुआ। ठीक है, और एक होता है ग्लोब पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक लाइन होता है जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल से एक खड़ा खड़ा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ अक्षांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ जाए अक्षांश रेखा क्या होता है। देखिए, अक्षांश रेखा जो है किसी भी ग्लोब को, देखिए ग्लोब जो है हम लोग का, जो पृथ्वी है वो, उसका आकार कैसा है, तो जियोड का आकार का है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, कितना भागों में बांटता है, तो दो भाग में। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि कोई गोला है, गोला को बीच से आप दो भागों में काट दीजिएगा, तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे, तो बीच में काट गया तो क्या गया, अर्धगोला। तो इसी तरह से ऊपर वाला क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे इसका है ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल। ठीक है, नीचे वाला क्या बोलेंगे, साउथ पोल, और उत्तर वाला, ऊपर वालों को ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, यानी कि इसको ही बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका दो नाम है, तीन नाम है। एक तरह से 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसी का नाम क्या है, तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, जस्ट इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ये क्या कहलाता है, कर्क रेखा। जस्ट इसके नीचे हम लोग आएंगे, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को क्या बोलेंगे, तो कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाइएगा, तो ये लाइन जो आपको दिख रहा है 66.5 डिग्री उत्तरी, इसको बोलते हैं आर्टिक ब्रीथ। क्या बोलते हैं, आर्टिक ब्रीथ। और इसके जस्ट भूमध्य रेखा से जस्ट हम लोग नीचे जाएंगे, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से आप नीचे आइएगा, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है यह 66.5 डिग्री साउथ, तो इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक ब्रीथ। देखिए एक बार फिर से समझिए, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस सीधा लाइन जो है, सबसे बड़ा जो लाइन है भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा होता है। ठीक है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके जस्ट ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी वाला, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और जस्ट कर्क रेखा के ऊपर वाला लाइन जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, तो आर्टिक ब्रीथ। इसी तरह से सेम नीचे आएंगे तो ये दिख रहा है 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका ब्रीथ। इतना आप लोग समझ पाए। चलिए अब हम लोग समझेंगे कटिबंध। कटिबंध क्या होता है कि दो लाइन के यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, दो अक्षांशीय रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दो क्या है, अक्षांश रेखा है, ये दो अक्षांश रेखा है, ये दोनों के बीच को क्या बोलेंगे, तो कटिबंध बोलेंगे। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो आप 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप जाइएगा, तो यहाँ से लेकर के देखिए 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रेखा को क्या बोलेंगे? तो ये जो आप देख पा रहे हैं बीच वाला, ये है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। जस्ट इसके ऊपरे जाएंगे हम लोग, जो 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है इसको क्या बोलेंगे? इसके जो बीच में है उत्तरी ध्रुव से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? यानी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? तो उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच को जो ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? तो उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध। जस्ट 23.5 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये एरिया, इसको क्या बोलें? तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह से नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ तक तो बोलते हैं शीतोष्ण, और 23.5 से 66 साउथ आएंगे तो ये एरिया को क्या बोलेंगे? ऊपर वाला के बोलते थे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तो नीचे वाला के बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, जस्ट 23.5 के ऊपर जो आप दक्षिणी ध्रुव और 66 डिग्री के बीच का लाइन देख रहे हैं इसको बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, यानी कि देखिए यह वाला एरिया जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, और ये में है इसमें ठंड रहता है और गर्मी भी रहता है। ठीक है, लेकिन जो उष्ण कटिबंध आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें जो है इसमें इतना गर्मी पड़ता है कि यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं वो आपको बहुत ही सांवले कलर के, यानी कि सांवला मत बोलिए, काला आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ पाएँ। चलिए अब अक्षांश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? हमेशा 111 किलोमीटर होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो बिल्कुल सही, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अक्षांश रेखा है ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दो अक्षांशीय रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। अभी जस्ट आपको समझाएं। ठीक है, कुल अक्षांश अगर पूछेगा तो 181, और कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो 179। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कुल अक्षांश कितना? तो 181, और कुल अक्षांश रेखा कहेगा तो कितना? तो 179। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों घट जाता है कि देखिए ये जो है भूमध्य रेखा जो है, यानी कि इक्वेटर लाइन जो है, ये 2 बार काउंट हो जाता है। उत्तरी वाला में भी आ जाता है और दक्षिणी वाला में भी आ जाता है। ठीक है, देखिए ऊपर में जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें टोटल होता है 90 अक्षांश। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे टोटल कितना होता है? तो 90 अक्षांश। टोटल कितना हो गया? तो 180 हो गया। और ये जो बीच वाला है ये तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में काउंट होगा, तो ये टोटल कितना है? तो एक और हो जाएगा। तो इसलिए टोटल 181 अक्षांश होगा। अक्षांश लाइन नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अक्षांश। ठीक है, लेकिन अक्षांश लाइन बोलेगा ना तो ये दो जो है ये कॉमन वाला चीज़ है, 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसको घटा देते हैं। तो यानी कि 181 में से 2 घटेगा तो 179। तो अक्षांश रेखा अगर पूछेगा तो 179। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो देशांतर रेखा है, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन की जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।